रो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप का हाथ पकड़ने की? नहीं। बंगल हिमाकत नहीं, हिम्मत कहते हैं इसे दादी। और ये हम अपने पापा से सीखे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, गलत का साथ कभी मत देना। और आप लोगों ने बार बार सिर्फ गलत का साथ दिया। सवाल उस गौतम सिंह पे उठने चाहिए थे, पर किस पे उठे? हमारी कंपाउंडर पे। जब सजा गौतम सिंह को मिलनी चाहिए थी, तो किसने मिली सजा? हमारी पत्नी को। हाँ, यही न्याय है इस बड़ी कोठी का। अगर ये न्याय है ना इस कोठी का, नहीं मानते हम। नहीं मानते इस न्याय को हम। नागेश्वर, तुम ठीक तो हो? हम ठीक कैसे हो सकते हैं माँ? घर के चिराग ने ही सारा घर फूंक डाला। गौतम सिंह की बदौलत जिस राज्यसभा के चुनाव में हम उम्मीदवार हैं, पता नहीं ये गुरु की हरकत हमारे भविष्य में क्या मोड़ लेके आएगी। गुरु चौधरी, सोचा था जो मेरी है, जो सिर्फ मेरे लिए बनी है, उस रूहानी का प्यार मैं बड़े प्यार से पालूंगा। लेकिन नहीं, तेरी जिद ने ऐसा होने नहीं दिया। अब देखना ये राजनेता कैसी राजनीति खेलता है और कैसे रूहानी को अपना बनाता है। अपना
गुरु चौधरी, रूहानी सिर्फ मेरी है, मेरी है। और अगर उसे पाने के लिए मुझे पूरे चौधरी खानदान को मिटाना भी पड़े, तो मैं सबको मिटा दूंगा, सबको। गुरु चौधरी आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ एक कहानी छोड़ूंगा। लोग तुम्हें याद करके कहेंगे, एक था बाहुबल, एक था बाहुबली। कहाँ कंपाउंडर, हमारे करीब आने के बहाने ढूंढ रही हो? अरे बस बस, तकिया खत्म हो गया है। क्या हुआ? काहे रो रही हो? गुरु, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। सोचकर भी डर लग रहा है गुरु।
कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ले जा रहा है और मैं बस बेबस सी चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ गुरु। तुम्हें डर ना लगे ना, इसलिए तुम्हारे पास आकर सो गए। दादी के हुक्म का ख्याल भी रख लिया और तुम्हारे भी, पर तुम तो फिर भी डर गई। तुम्हें पता है, बचपन में ना माँ हमें एक कहानी सुनाया करती थी, किसी सावित्री और सत्यवान की। तब हमें लगता था कि ये क्या बेकार सी कहानी है, कोई भला यमराज से लड़कर किसी को वापस ला सकता है क्या? और फिर हम तुमसे मिले और हमें इस कहानी पे विश्वास होने लगा। हमें लगने लगा कि अगर हमें कुछ भी हुआ ना, हमारी कंपाउंडर यमराज से भी लड़ जाएगी हमारे लिए। बस तुम्हारी यही बात ना हमें वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस देती है। पता है गुरु, मुझे ना तुम्हारी तरह ये बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती, पर तुम ना मेरी सासू जैसे, जो जीने के लिए बहुत जरूरी होती। और तुम हमारी जिंदगी को कंपाउंडर, तुम नहीं तो हम भी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ 32 MLA थे ना, और जीतने के लिए 24 की जरूरत थी, तो हम फिर कैसे हार सकते हैं? क्या बोले? क्रॉस वोटिंग हुआ है पूरे का पूरा। किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे खिलाफ क्रॉस वोटिंग करे? कौन है वो? अरे नागी सर, बताओ तो सही, किसने हराया तुम्हें? हमने। बंद करो तमाशा, निकलो। तुम दोनों की आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे रे, हमारे प्यारे आधिपति देव, ये हिम्मत हमें गौतम बाबू ने दी है। अगर आपके बाहुबली बेटे ने
ठीक चुनाव से एक दिन पहले अगर गौतम बाबू का अपमान न किया होता तो ना तो आज आप हारते और ना हम जीतते। आप लोग हमें ऐसे काहे घूर रहे हैं? अपनी हार की कहानी नहीं सुननी? आपको ये नहीं जानना कि आप कैसे हारे? हम बताते हैं। वो जो क्रॉस वोटिंग हुआ था ना, हमारे आधे पति थे पूरे जीजा जी, वो हमारे लिए हुई है। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत दूर की सोच रखते हैं गौतम बाबू। हमें पहले ही स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने के लिए कह दिया था। आज वही चाल काम आया है। फिर क्या था, हम बन गए राज्यसभा के मेंबर। पुष्पी 32, नागेश्वर नीलबट्टा सन्नाटा। और तुम, वैसे क्या नाम बताया था डॉक्टर ने तुमने जब तुमने वो रूप धरा था? हाँ, लाली। बस एक हार की तो बात थी, अगर तुमने पहन लिया होता तो जीजा जी को इस हार की बेइज्जती न सहनी पड़ती। एक घर की इज्जत है, उसमें रह रही औरत के सम्मान से होती। पर शायद ये बात आप समझ नहीं पाएंगी। बहुत अनाप शनाप बक लिया आपने, अब जाइए यहाँ से। हम जाने के लिए नहीं आए हैं। त्रिपुरारी, समझाओ इन्हें। गुरु, रुहानी, अरे ये तो लड़ने से पहले ही गिर पड़ी। रुहानी बेटा, पता लगा ये गुरु अचानक से कहाँ गया है? हाँ माँ। गौतम सिंह, अंदर जाना मना है। हटाओ।
4 लोगों को गिराकर बहादुरी दिखा रहे हो गुरु चौधरी। बहादुरी तो हम तुम्हारा घमंड तोड़कर तुम्हें अर्श से फर्श तक पहुंचाकर दिखाएंगे। बातें बहुत हो गई गुरु चौधरी, अब फैसला करते हैं। देखी और पूछ पूछ। का गुंडा मुझसे मुकाबला करने चला है, हैं? तुम क्या जानो रूहानी जैसी लड़की की कदर। तुमने उसे अपने चंगुल में फंसा रखा है। तुम उसे डिजर्व ही नहीं करते। तुम उसके लायक ही नहीं हो। हमारी कंपाउंडर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो इस दुनिया से उठा देंगे तुमको। गुरु चौधरी के होते हुए ना कंपाउंडर को एक आंच नहीं आ सकती है, एक आंच नहीं आ सकती है। क्या गुरु चौधरी बाप की हार का बदला ले रहा है? चल एक डील करते हैं। अपने बाप की राज्यसभा सीट है ना, वही चाहिए ना तुझे? दे दी तेरे को, लेकिन बदले में डॉक्टर रूहानी मुझे दे दे। क्या बोला मैं? क्या बोला? क्या बोला मैं? तेरे ये घिनौने इरादे ना कभी कामयाब नहीं होंगे गौतम सिंह। सर, अरे पकड़े सुनने को। सर, आप ठीक तो है ना? दो टके का बाहुबली।
ये क्या किया तुमने? मिश्रा को गोली मार दी। मिश्रा जी, हटी, मुझे चेक करने दीजिए। अरे मर चुका है वो, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जब साबित होगा जब मैं पल्स चेक करूंगी। तो पल्स चेक करके फायदा क्या होगा? मार दिया इसे इस गुरु ने। मिस्टर जी, अभी ये जिंदा है। इन्हें मेरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हेलो, मैं आपको ना एक लोकेशन भेज रही हूँ, आप अभी तुरंत एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आइएगा। गुरु, ये क्या किया तुमने? आप अरे तुम यहाँ आए क्यों थे? गार्ड्स, खड़े क्या हो? पकड़ के रखो इस गुरु चौधरी को। इसकी वजह से मेरा पीए जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, और जब तक पुलिस ना आए ना, बांध के रखो इस खूनी को। ये हाथ लगाया ना तो एक एक को यही चीर देंगे हम। रुक जाओ गुरु, तुम मार पीट के खुद को गुनहगार साबित कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ। आस्तीन का सांप है ये कंपाउंडर, इस पे विश्वास मत करना। अरे तुम जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। देखो गुरु, मेरी आंखों में देखो, अब जो भी होगा ना, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। वादा याद है ना तुम्हें? कायर है ये कायर। पहले इसने हम पर गोली चलाई थी, और जब हमने गोली चलाई इस पे तो इसने खींच कर अपने पीए को अपने सामने कर दिया। हम किसी की जान नहीं लेना चाहते थे कंपाउंडर, हम बस अपनी जान बचाना चाहते थे। ये अंधाधुन हम पर गोली चला रहा था, और जो गोली हमने चलाई थी वो बस इसको छू के निकलने वाली थी। इसने जानबूझकर पीए को बीच में घुसेड़ दिया। क्या?